हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी में। देखो, वो एनवायरनमेंट का पेपर होता है प्राइवेट अध्ययन, जो कि आपका बीए बीएससी बीकॉम सेकंड ईयर में हो जाएगा या थर्ड ईयर में हो जाएगा। ठीक है, वो आपको क्वालिफाइंग पेपर होता है, आपको क्वालिफाई करना है। अगर आपको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको अपनी जो मार्कशीट है वो नहीं मिलेगी जब तक आप उसको क्वालिफाई नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में आपको इन्वायरमेंट के मोस्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये लेक्चर बने मेरा लेक्चर 2 और 3 या मैक्स 4 आएंगे। 4 लेक्चर्स में आपके टोटल क्वेश्चन, लगभग मोस्टली क्वेश्चन आपके टोटल फंस जाएंगे जहां से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा और पार्ट 2 की लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। याद रखना, लेक्चर 2 की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। चाहे तो आप इन्वायरमेंट लिख के आगे स्टेटमेंट टाइप कर दीजिए, फिर भी आपको वहां से मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहला है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो ये सरकार है व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है, इतना आपको याद रखना जरूरी है। ये लेखाकरण समाधान इतना याद रख लेना। ठीक है, नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखो, जो आपका डार्क से वो आपका आंसर है। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। पर्यावरण व पारिस्थितिक का जैविक घटक क्या है? ठीक है, पर्यावरण व पारिस्थितिक जैविक घटक क्या है? तो आपका वनस्पति जैविक घटक है। पर्यावरण से रिलेटेड है तो आपका वनस्पति उसमें आएगा। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? तो प्रवाहिक जल। याद रखना, इसका भौतिक घटक पूछा है तो आपका प्रवाहित जल होगा, और जैविक घटक पूछा है तो आपका वनस्पति होगा। इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, जैविक घटक तो वनस्पति, भौतिक घटक तो प्रवाहित जल। फोन नंबर देखो, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका पारिस्थितिकी कहलाता है। जीवों तथा पर्यावरण के बीच पारिस्थितिक संबंध। ओके, इकोलॉजी, या जिसको हम पारिस्थितिकी बोलते हैं, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपको लिखना है टॉन्सले ने। ठीक है, टॉन्सले ने। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो अपघटनकर्ता। ठीक है, वन के पारिस्थितिक तंत्र आपको जो होता है उसमें कवक को किस समूह में रखा गया है? आपको अपघटनकर्ता में। जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसने बनाया गया है? तो आपको लिखना है ग्रीन क्लाइमेट फंड ने। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने। जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसने बनाया गया? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड ने। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? मृदा अपरदन। ठीक है, मृदा अपरदन आपकी मिट्टी पर। पहाड़ पर काफी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुवृद्ध क्यों होते हैं? देखो, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। देखो, ठीक है, पानी गया ढलान से पहाड़ों से बह जाता है, जिसका इनका जो पेड़ पौधे उनका यूज नहीं कर पाते। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र का उदाहरण क्या है? तो आपकी झील, प्राकृतिक झील है, भौतिक आपका जल है, और आपका जैविक पूछा है तो आपको उसमें वनस्पति में आ जाएगा। ठीक है, तो यार तीनों पॉइंट याद रखना। प्राकृतिक परिस्थिति में तंत्र का उदाहरण क्या है? तंत्र आपका झील है, जो कि प्राकृतिक तरीके से आपकी झील बनती है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? वो आपका खेत है, कृत्रिम। लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो आपका प्रवाल भित्ति। ठीक है, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, इसलिए मैंने आपको भी करा दिए। ठीक है, तो लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो प्रवाल भित्ति। स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तालाब। स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो तालाब। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटनों को कौन जोड़ते हैं? तो अकार्बनिक पदार्थ। याद रखना। मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? तो वन आरोपण द्वारा, वनों को लगाकर। ठीक है, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? तो आपको जलवायु संबंधी कारक। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखो, पारिस्थितिक तंत्र के पादपों प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? तो पोषण था। देखो, पारिस्थितिक तंत्र का समझ रहे हैं आप, इकोनॉमिक चीजें हैं आपकी इन्वायरमेंट में, वो आपकी चीज सब पारिस्थितिक तंत्र में आती है। जैसे आपको इन्वायरमेंट से आपको सब चीज मिल रही है, जैसे मैं आपको कहूँ आपको ऑक्सीजन वहीं से मिली, तो आपका सही पारिस्थितिक तंत्र में आ जाता है। 18 नंबर देखो, प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? तो आपको लिखा हरे पादप, जो प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन से होते हैं? पादप। तो याद रखना, स्वपोषी घटक कौन से होते हैं? पादप आपके। ठीक है, हरे पौधों को पारिस्थितिक में क्या कहता है? तो उत्पादक। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? DDT। तो DDT। ठीक है, याद रखना, DDT विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक, DDT। मरुस्थली भवन या डेस्टिफिकेशन किससे होता है? तो बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। जब उच्च टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वर्षा कम होगी, तो वहाँ का मरुस्थल बन जाएगा, रेत हो जाएगा। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता।
ठीक है। कुत्ता किस वर्ग में आता है? तो द्वितीय उपभोक्ता, याद रखना, इन चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो आपको लगना द्वितीय उपभोक्ता। जो सर्वाहारी होते हैं द्वितीय उपभोक्ता में, शाकाहारी प्रथम उपभोक्ता में, और कुत्ता किस वर्ग में आता है? द्वितीय उपभोक्ता में आता है, क्योंकि शाकाहारी होता है, मांसाहारी दोनों होता है। ठीक है। सभी देखो तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं? तो बाज, जो मांस के यूज करते हैं। शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? शेर भी आपका मांस खाता है या गोश्त खाता है, तो आपको तृतीय उपभोक्ता में आ जाएगा। गिद्ध किस वर्ग में आता है? वो आपका तृतीय उपभोक्ता में आएगा। प्रकृति की सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? गिद्ध को, याद रखना, प्रकृति की सफाई कर्मी गिद्ध को कहा जाता है। इसका बाद आपका है सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? दीमक। ठीक है, सम्मार्जक। अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? तो कवक। बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो अपघटक में। ठीक है, तो बैक्टीरिया किस श्रेणी में आपके सम्मिलित है? अपघटक में। जैव भार में कौन सम्मिलित है? तो समस्त जीव जैव भार में। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा में प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य, जिन्वेरेंट है आपका एटमॉस्फेयर, उसमें मेन ऊर्जा का स्रोत आपका सूर्य होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? रूपांतरण। ठीक, ऊर्जा क्या होता है? रूपांतरण होता है, सूर्य से हमें प्रकाश का रूपांतरण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? वो आपका रूपांतरण से होता है। ठीक है। हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? हरे पौधे सूर्य को किस प्रकार बदलते हैं? आपको रासायनिक ऊर्जा में। पादपों से शाकाहारी जीवों को कितनी ऊर्जा पहुंचती है? याद रखना, पादपों से शाकाहारी जीवों को कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो आपकी 10%। ठीक है, 10%। 39 देखो, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? एक दिशात्मक। कितना होता है? एक दिशात्मक होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित होती है? तो उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर। ऊर्जा कहाँ से होती है? उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर। याद रखने वाला पॉइंट इंपोर्टेंट है आपका। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? तो आपका चक्रीय। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? सौर विकिरण। ठीक है, कितना? सौर विकिरण। अवसादी चक्र में किसका प्रभाव होता है? खनिजों का। ठीक है, आपने अवसादी चट्टान वगैरह सब कुछ पढ़ी होंगी, तो वहाँ से आपका खनिजों का होता है। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? पोषण स्तर। क्या कहलाती है? पोषण स्तर। हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? प्रारंभ में। तो हरे पादप आपके भोजन के किस श्रृंखला में, किस स्थान पर होते हैं? श्रृंखला में प्रारंभ श्रृंखला में। ओके। जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो खाद्य श्रृंखला से। याद रखना, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो आपका खाद्य श्रृंखला से होता है। एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? तो आपका खाद्य जाल। ठीक है, क्या होता है? खाद्य जाल। याद रखना, खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? तो अपघटक। ठीक है, क्या होते हैं? अपघटक होते हैं खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर। ओके। 15 लास्ट क्वेश्चन आपका, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है? तो आपका सर्वोच्च उपभोक्ता। नेक्स्ट वीडियो में आपको लगभग 100 क्वेश्चन कराऊंगा पार्ट 2 में। इसके याद रखना 100 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट कराऊंगा। ठीक है, यहाँ मैंने आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं और आप इनको अच्छे से देख लिया होगा। नोट करने की कोई भी जरूरत यहाँ पर नहीं है आपको। ठीक है, नोट आप बिल्कुल मत करो, कोई जरूरत नोट करने की यहाँ पे नहीं है, तो नोट की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो जरूर शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। बीएससी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स आपको पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।